हेलो एवरीवन, मैं पवन सिंह संसारपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 11B। ठीक है, और आज की जो क्लास है वो है आपका पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, वीडियो के अंत में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के हमने क्वेश्चन पार्ट 1 में समाप्त कर लिए था, और आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया। एक प्रकार के जीवाणु होंगे किसी प्रकार के 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। यदि प्रातः 9 बजे जीवाणुओं की संख्या 2,50,00,000 रही हो तो 12 बजे मध्याह्न मतलब 12 बजे दिन की बात है। ठीक है, दिन में 12 बजे कितने जीवाणु होंगे दोपहर में। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले में क्या दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। दिया गया है रेट परसेंट। रेट परसेंट कितना है? रेट परसेंट दिया गया 5%। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया गया? पी कितना है? 2,50,00,000। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 50 लाख। और हमें समय कितना दिया गया? इन कितना दिया गया? 12 बजे -9 करेंगे तो आपके निकल के आते हैं 3 घंटे। ठीक है, और ये प्रति घंटे की बात चल रही है। वहां पर आपका रेट परसेंट प्रति वर्ष रहता है तो वहां पर समय वर्ष में रहता है, यहाँ पर प्रति घंटा है। ठीक है, रेट परसेंट जो है प्रति घंटा है तो आपका समय घंटे में है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है ए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ए बराबर P 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, यहां पर माइनस कब लगता है? जब बढ़ने की जगह पर घटने की बात कही जाए तब यहां पर माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो एक हमें ज्ञात करना है। पी की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो ये हो गई आपकी पी की वैल्यू। ठीक है, और 1 + R हमारा है 5 बटे में हो जाएगा 100 की पावर कितना है? 3 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 5 × 9 5, 5 दूनी 10, 0। तो ए बराबर 2,50,00,000। 50 लाख 20 × 9 20 21 कितना हो जाएगा? 21 बटे 20 की पावर 3। तो ए बराबर 2,50,00,000 50 लाख गुणे इसको हम लिखेंगे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20। ठीक है, ये हो जाएगा। जो भी कटता है उसको हम काट देंगे। 1 2 3 1 2 3 कट गया। अब ए बराबर इसको भी काट सकते हैं क्या? 2 × 9 2, ये काटेंगे। 2 × 9 2, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, डबल 0 बचेंगे। ठीक है, फिर 2 से हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0। ठीक है, जो बचता है उसको हम पहले लिख लेंगे। 6,250 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 बटे में हमारे पास केवल 2 बचा है। एक बार इसको हम और काट देते हैं। 2 3 6, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो ए बराबर आएगा 3125 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21। अब इसके लिए आप पूरा करा लीजिए, कैलकुलेटर उठा लीजिए। तो कैलकुलेटर से इसको करेंगे तो ये आएगा आपके पास 28 94 0625। ठीक है, ये हमने पहले से कैलकुलेट करके रख लिया था, इसलिए इसको हमने लिख दिया। आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, और उसके बाद रख देंगे।
तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 6 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो हमारे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 जबरदस्त क्वेश्चन है। ये भी क्यों जबरदस्त है, देखिए क्या कहा गया कि एक रंगीन टीवी सेट का मूल्य 15,625 रुपए है। यदि उसका मूल्य प्रति वर्ष 8% घटता है या घटने की बात कही है तो 3 वर्ष के बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो इसमें स्टार लगाइए, ठीक है। उसके बाद हमें पी कितना दिया गया है, पी का मान है 15,625 रुपये। इतना रुपया पहले था, ठीक है। उसके बाद इसका जो रेट परसेंट जो घटने की दर है वो है 8%। पूछा क्या गया है, हमें समय कितना दिया गया है, एन हमें दिया है 3 वर्ष। 3 वर्ष हमसे ए की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बराबर पी 1 माइनस आर बटे 100 की पावर एन। ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर घटने की बात कही है, ठीक है, घटता है मूल्य। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमें निकालनी है। पी 15,625 1 माइनस 8 बटे 100 की पावर हो जाएगा 3। तो यहाँ से ए बराबर आएगा 15,625। अगर इसको हम काटना चाहें तो आराम से काट सकते हैं। 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 25 से कम 25, 25 से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा 23 बटे 25 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा ए बराबर 15,625 गुणे 23 बटे 25 गुणे 23 बटे 25 गुणे 23 बटे 25। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। 25 से अगर हम काट दें कितनी बार में कटेगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100 होता है, 50 यानी 6 बार में ये कट जाएगा। 25 छक्के 100 कितना हो गया 150। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 6 बढ़ा तो 62। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, ठीक है। 2 बढ़ गया, कितना बढ़ गया कितना बढ़ गया ये, एक बार दोबारा चेक करते हैं, ठीक है। देखिए 25 छक्के 150, 6 बढ़ गया, 6 बढ़ा तो 62 हो गया। जब 62 हुआ 25 दूनी 50, 12 बढ़ गया, 25 पंचे 125 और 25 से कम 25 कितनी बार में कटेगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, ठीक है। 25 दूनी 50 हो जाएगा और फिर 25 पंचे 125, 25 से 25 आपका कट जाएगा। तो ए बराबर हमारे पास कितना मिलता है 23 गुणे 23। अब इसका आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए। जैसे इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आपको मिलेगा 12,167, ठीक है। अब इसका मूल्य इतना बचा है, उसने ये नहीं पूछा कि कितना रुपया बचा, उसने पूछा कितनी गिरावट हुई है, कितना रुपया कम हुआ है। तो लिखेंगे रुपए में गिरावट, रुपए में गिरावट। पहले मूल्य कितना था 15,625, 15,625, कितना बचा है 12,167। तो देखते हैं कितने की कमी आई। 15 में से 7 जाएगा, बचेगा 8, कितना बच गया 1 बच गया, ठीक है। 1 बच गया, हासिल लिया 11, 11 में से 6 जाएगा, बचेगा 5, 5 बच गया। 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4 और ये आपका कितना बच गया
5, 5 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3। यानी इतने रुपए की गिरावट आई है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी जबरदस्त क्वेश्चन था बच्चों, और आपको ये समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, पेन कापी साथ में लेकर बैठिए, एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिए, तभी पढ़ने का आनंद आएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 भी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया कि किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ है। यदि यह 5% वार्षिक की दर से बढ़े तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी। क्या पूछ लिया? कितनी वृद्धि होगी, ये पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें भी आप स्टार लगाइए। ठीक है, इसमें डबल स्टार लगाइए, इसमें आपको डबल स्टार लगाना है। ठीक है, देखिए अब हमें पी हमें कितना दिया गया? पी हमें दिया गया 53 करोड़, तो इसे हम लिखेंगे 53 और करोड़ बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कितने जीरो लगाने हैं आपको? 7 जीरो लगाने। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, हो गए 53 करोड़। उसके बाद हमें रेट परसेंट कितना दे दिया? रेट परसेंट दिया है 5%। ठीक है, हमें नंबर यानी समय कितना दिया है? 2 वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है, इसमें वृद्धि पूछिए कि कितनी वृद्धि हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ए तो निकाल लें। ए निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना होगा, P1 प्लस R बटे 100 की पावर n, ये आपका फार्मूला हो जाता है। तो A बराबर P आपका कितना है? 53 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 1 प्लस R आपका कितना है? 5 बटे में हो जाएगा 100 की पावर n कितना? 2। ठीक है, इसको काटिए, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10। तो ये कितना हो गया? ए बराबर ये हो जाएगा 53 करोड़ 3 4 5 6 7। अब 20 एकन्नम 20, 21 बटे 20, 21 बटे 20 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा ए बराबर 53 करोड़ गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20। जीरो से जीरो आपके कट जाएंगे, और इसको 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, ये पूरा पूरा कटेगा। 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, 2 छंग 12, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर 2 से काटेंगे, तो 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, 3 जीरो बचेंगे। यानी ए बराबर आएगा 1325 000 गुणे 441। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेटर से कीजिए, चाहे जैसे कीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको क्या पाएंगे? ये आएगा 58 करोड़ 43 लाख 25,000। कितना? 25,000। ठीक है, इतनी जनसंख्या हो जाएगी, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कितनी जनसंख्या हो जाएगी, उसने पूछा कितनी वृद्धि होगी जनसंख्या में। तो लिखेंगे जनसंख्या में वृद्धि। तो 58 करोड़ 43 लाख 58 करोड़ 43 लाख 25,000 से अगर हम घटा देते हैं कितना? 53 करोड़। 53 करोड़ अगर हम घटा देते हैं 4 5 6 7, तो हमारे पास क्या बचेगा?
ये 3 जीरो तो आप ऐसे भी उतार लीजिए, ठीक है। 1 2 3, देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तक तो कोई समस्या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक तो पूरा का पूरा उतार आएगा आपका। 5 2 3 4, 58 है या 53 है, घटा दीजिए। 8 में से 3 जाए कितना बच गया, 5, यानी इतने की वृद्धि हुई, इतनी बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, 000, ये हो जाएंगे 000, यानी इतनी बढ़ोतरी हुई है कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया किस वार्षिक दर से अवमूलन होने पर, सबसे अच्छी बात क्या कही, अवमूलन यानी घटने पर, और हमसे पूछा क्या गया, दर, किस दर से। अवमूलन होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी 62 करोड़ 50 लाख रुपए से घटकर क्या है, घटकर 2 वर्ष बाद 57 करोड़ 60 लाख रुपए रह जाएगी, ये कहा गया है हमसे, ठीक है। यानी हमसे रेट परसेंट पूछ लिया गया, रेट परसेंट पूछा गया, हमें समय दिया गया 2 वर्ष, ठीक है। और वर्तमान जो पूंजी है प्रेजेंट टाइम की वो कितनी है, 62 करोड़ 50 लाख, ठीक है, ये दिया गया है। ये रुपए में है, किसमें है, रुपए में। और हमें अमाउंट मिश्र धन कितना है, 57 करोड़ 60 लाख रुपए। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 वर्ष बाद की बात कही है, घटने की बात कही है, यानी हमारा फार्मूला लगेगा A बराबर P 1 माइनस R/100 की पावर n, ये फार्मूला आपका लगेगा क्योंकि उसने घटने की बात कही है, ठीक है। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू दिया गया है 57 करोड़ 60 लाख बराबर पी की वैल्यू है 62 करोड़ 50 लाख, ठीक है। और 1 माइनस रेट तो हमें निकालना ही है, रेट परसेंट बटे में 100 की पावर स्क्वायर, ठीक है। जितने भी जीरो कट सकते हैं आप काट दीजिए, क्योंकि ये आपका भाग से सॉरी गुणे से भाग में आने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर बचेगा कितना, 576, कितना बच गया, 576, ये भाग से गुणे में आ जाए, गुणे से भाग में आ जाएगा 625, और 1 माइनस क्या हो जाएगा, R/100 की पावर 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 24/25 का होल स्क्वायर, क्योंकि 576 24 का वर्गमूल है और 676 25 का वर्गमूल है, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 माइनस R/100 की पावर स्क्वायर, घाते आपकी कट जाएंगी, कितना बच जाता है, बचेगा 24, कितना बचेगा, 24/25 बराबर 1 माइनस R/100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका धन से ऋण में आ जाएगा, ठीक है। किधर सॉल्व कर दे, चलिए एक लाइन यहीं पर सॉल्व करते हैं। तो 24/25 ये धन से आपका ऋण में आ जाएगा एक, और माइनस में R/100 ऐसा चलता रहेगा। एलसीएम लेंगे, ठीक है, सॉरी, एलसीएम कितना आ जाएगा, 25, कितना आएगा, 25।
तो 25 से करना 25 हो जाएगा, यानी 24 माइनस 25 बराबर -r/100। घटाएंगे तो माइनस का 1/25 आएगा, -r/100। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आपका 100 से 100 भाग से गुणे में आएगा, और 25 से करना 25, 25 चौको 100 भाग से गुणे में आ जाएगा, यानी यहाँ से रेट परसेंट कितना निकल के आया, 4%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जबरदस्त क्वेश्चन थे। और आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए, यानी बढ़ने की बात कही है। ठीक है, बढ़ते हुए 2016 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 9,26,100 है। ठीक है, पूछा है वर्ष 2013 में जनसंख्या कितनी होगी, वर्ष 2018 में जनसंख्या कितनी होगी। लगाइए इस पर डबल स्टार। क्यों डबल स्टार लगाना है आपको, क्योंकि यहाँ पर वर्ष के पहले का भी पूछा है। देखिए 2016 में है, 2016 से वर्ष के पहले का भी पूछा, वर्ष के बाद का भी पूछा है। ठीक है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले जब वर्ष के पहले हम ए नंबर, यहाँ पर हम अ नंबर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए रेट परसेंट हमारा एक ही रहेगा, 5%। ठीक है, अब उसने क्या कहा 2016 से 2000 कहाँ जाना है, 13 में। तो समय नंबर आपको क्या करना है, 2016 से आपको 2013 घटा देना है। जैसे 2013 घटाएंगे 16 से 13 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 3, यानी 3 वर्ष आपके पास मिलेंगे। ठीक है, ये अ नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये किस प्रकार से काम करेगा, ये पहले की बात पूछ रहा है, पहले का पूछ रहा है, इसलिए ये हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना, 9,26,100। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें पी निकालना है, पी हमें निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। ए बराबर पी 1+r/100⁻n इस फार्मूले में रख देना है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 9,26,100 बराबर पी हमें ज्ञात करना है, और 1+r है 5 बटे में हो जाएगा 100, नंबर कितना है, 3 वर्ष। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, 5 का नंबर 5, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, तो आ जाएगा 9,26,100 बराबर पी 21 से कम 21 एक 22, सॉरी 20 से कम 20 एक 21, 21 बटे 20 की पावर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 92, 6100 बराबर पी गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम पी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके भाग से गुणे में चले जाएंगे, यानी 92 6100। ठीक है, 00 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20 हो जाएगा, और बटे में आपका कितना है, 21 गुणे 21 गुणे 21। अब इसको आप काटेंगे अगर 21 से तो 441 बार में कटेगा। क्यों, क्योंकि 92 61 है ही कितने का, 21 का घनमूल है, और ये आपके 00 बच जाते हैं। फिर 21 से करना में 21 से काटेंगे तो फिर 21 बार में कटेगा, 00 बचेंगे, और 21 से फिर काटेंगे तो ये यहाँ पर बचेगा केवल और केवल 100। ठीक है, जिससे P बराबर कितना आ जाएगा, 100। ये हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया
3 जीरो ये हो गए, 1 2 3, 2 जीरो आपके 100 के हो गए, यानी कि 2013 में इतनी जनसंख्या क्या है रही होगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ब नंबर देखिए, ब नंबर आपका होमवर्क में रहेगा, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कैसे करना है। ठीक है, रेट परसेंट आपका वही रहेगा, रेट परसेंट जो है वो आपका 5% ही रहने वाला है। समय कितना है, 2018 में पूछा है, तो 2016 से 18, यानी कि 2018 से अगर आप 16 को घटाएंगे तो कितना वर्ष निकल के आएगा, 2 वर्ष निकल के आएगा। ठीक है, 2 वर्ष। उसके बाद अब ये किस प्रकार से काम करेगा, अब ये बन जाएगा आपका P, क्योंकि समय से बाद पूछा गया है, 2016 से 18 आगे का पूछा गया है, तो ये P बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 92,61,00। हमें निकालना क्या है, इस बार हमें A निकालना है। फार्मूला आपका सेम वही होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, वही फार्मूला होगा, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। इसे हम सॉल्व तो कर दें, लेकिन ये आपका होमवर्क में रहेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क में रहेगा, इसको आप करके कमेंट्स बॉक्स में आपको इसका आंसर जरूर पिन करना है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका करेक्ट आंसर देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों, बाय बाय, टाटा।